हेलो गाइस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस और इंग्लिश ज्ञान गंगा पर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत क्लास 10th की जियोग्राफी और जियोग्राफी का लेसन नंबर 5 जो रिलेटेड है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, खनिज और ऊर्जा संसाधन इस लेसन का नाम है। ये क्लास 10th चैप्टर 5 से है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अंतर लिखिए निम्नलिखित का। फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, लौह धातुएं और अलौह जो धातुएं हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनके बारे में अंतर यानी उनमें अंतर लिखना है। सॉल्यूशंस। फेरस मिनरल्स कौन सी होती हैं? फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटलिक मिनरल्स। तो जो टोटल मेटलिक मिनरल्स होती हैं, ठीक है, धातु खनिज होती हैं, उनका कुल उनके टोटल का 3/4 हिस्सा फेरस मेटल के अंतर्गत आती हैं, फेरस मिनरल्स के अंतर्गत आती हैं। दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, धातुओं से संबंधित जो उद्योग होते हैं या औद्योगिक चीजें होती हैं, उनके विकास में ये आधारभूत संरचना तैयार करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। ठीक है, अपनी आंतरिक डिमांड्स को पूरा करने के बाद भारत क्या करता है? फेरस मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने का काम करता है, निर्यात कर देता है। यानी भारत में प्रयोग होने के बाद जो भी वस्तुएं बचती हैं फेरस वाली, उन सबको निर्यातित करता है। नॉन फेरस मिनरल्स कौन सी हैं? इंडियाज रिजर्वर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। भारत में जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं, ठीक है, ये आत्मनिर्भर नहीं है। भारत में जो है इतने बड़े भंडार नहीं पाए जाते हैं, ना ही उत्पादन होता है। However, these minerals, which include copper, bauxite, lead, zinc, and gold, play a vital role in a number of metallurgical, engineering, and electrical industries. फिर भी यहाँ पर जो इस प्रकार की नॉन फेरस मिनरल्स होती हैं, जिनमें कॉपर है, बॉक्साइट है, लेड यानी सीसा है, जिंक है, गोल्ड है, ये सब मेटलर्जिकल यानी जो धात्विक वस्तुएं होती हैं, उनमें, इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफी योगदान प्रदान करती हैं। लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉपर एंड बॉक्साइट। कॉपर और बॉक्साइट के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये जो है गलत हो गया है, ये इतना नहीं होगा, टाइप गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसका बी है, 1 का बी, और ये क्या कह रहा है? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के जो स्रोत हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। 1 मिनट, जस्ट वेट। हाँ, वेलकम बैक। तो कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सॉल्यूशन, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन, ये इसका मतलब है पारंपरिक ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। तो पारंपरिक स्रोत कौन से हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैज बीन यूज्ड इन सिंस द अर्ली टाइम्स, यानी प्राचीन समय से ही भारत में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग होता रहा है। तो कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर,
आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। कोल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। जल शक्ति यानी जल विद्युत ऊर्जा, थर्मल पावर, ठीक है, तापीय ऊर्जा, ये सब इस प्रकार के सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। ऑल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सपेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर एग्जॉस्टिबल, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर जितने भी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ये सब जो है समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। समाप्त होने वाले का मतलब है कि ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्टिबल हैं। दीज सोर्सेज कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और इनसे क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। जितने हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के, जिनसे थर्मल पावर प्लांट है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, इन सबसे क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, यानी पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। दीज सोर्सेस रिक्वायर ह्यूज कैपिटल, और जो है ये जो स्रोत हैं इनके लिए बड़ी मात्रा में कैपिटल अर्थात पूंजी चाहिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैव कम इनटू यूज ओनली रिसेंटली, यानी हाल ही में इसका, यानी पिछले कुछ वर्षों में ही इसका उपयोग होने लगा है। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है इनका उपयोग होने लगा है। इनमें कौन कौन से हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, बायोगैस आर एग्जांपल ऑफ दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस प्रकार के जो ऊर्जा के स्रोत हैं, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जियोथर्मल अर्थात भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है, ये इसके उदाहरण हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज आर इनएग्जिस्टिबल, ठीक है। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, अर्थात इनको हम कई बार यानी बार बार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विंड एनर्जी, हवा चलेगी तो उससे बिजली बनाई जा सकती है जितनी तेज चलेगी। सोलर एनर्जी, सूर्य निकलेगा, सोलर एनर्जी। टाइडल एनर्जी, ज्वार आता है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, जो पृथ्वी के अंदर से भूतापीय ऊर्जा होती है उसको, बायोगैस है, ये सब नष्ट नहीं होता है, ठीक है, खत्म नहीं होगा। दीज सोर्सेज डू नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और इनसे जो है पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू हैव दीज सोर्सेज, और इन सब स्रोत को स्थापित करने के लिए जो है कैपिटल यानी ह्यूज कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है। कम धन में ही हम जो है ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज ए मिनरल, मिनरल क्या है, ठीक है, या खनिज क्या है, खनिज, खनिज किसे कहते हैं। सॉल्यूशन, जियोलॉजिस्ट डिफाइन ए मिनरल एज ए होमोजीनियस naturally occurring substance with a definable internal structure। तो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, भूवैज्ञानी होते हैं, वो मिनरल के बारे में क्या कहते हैं, मिनरल के बारे में कहते हैं कि जो है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारी पृथ्वी का, ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से हर जगह एक समान है, होमोजीनियस है, सदृश है, समजातीय है या सदृश रूप में पाई जाती है, ठीक है, सदृश रूप में पाई जाती है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म इन नेचर, और प्राकृतिक रूप में जो मिनरल्स हैं वो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट वन, ठीक है, यानी सबसे कठोर जो डायमंड होता है, डायमंड जैसे कठोर धातुएं भी पाई जाती हैं, और सॉफ्टेस्ट वन और बहुत मुलायम धातुएं भी पाई जाती हैं। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, और यह हमारे जीवन की जो है अभिन्न हिस्से के रूप में है, अभिन्न भाग के रूप में है। जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारे जीवन के अभिन्न भाग के रूप में भी जाने जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज, हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्रयोग करते हैं, सारी वस्तुएं, फ्रॉम ए टाइनी पिन टू ए टावरिंग बिल्डिंग और ए बिग शिप, ठीक है, एक पिन से लेकर या फिर बड़े बड़े जो इमारतें हैं या फिर बड़ी जहाज है, ऑल और मेड फ्रॉम मिनरल्स, इन सब का निर्माण किससे हुआ है, खनिजों से हुआ है। द रेलवे लाइंस एंड द टर्मैक पेविंग ऑफ द रोड, और जो रेलवे लाइंस बिछाई जाती हैं, फिर या जो सड़क बनाए जाते हैं, पेविंग की जाती है, और इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, या फिर जो हमारे मशीनरी पार्ट हैं, हमारे लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, ये सब किससे बनाई जाती हैं, मिनरल से बनाई जाती हैं। कार, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन इत्यादि मिनरल्स की सहायता से ही बनाए जाते हैं। एंड रन ऑन
पावर्स रिसोर्सेज डेरिव्ड फ्रॉम द अर्थ, और पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा संसाधनों से ये डेरिव किए जाते हैं, अर्थात इनका संचालन होता है। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन्स मिनरल्स, हम जो भोजन करते हैं उसमें भी खनिज पाया जाता है, यहाँ तक कि जो भोजन हम लोग करते हैं उनमें भी खनिज पाया जाता है। इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के हर एक स्तर पर, ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, इंसान ने अपने जीवन यापन के लिए मिनरल्स का प्रयोग किया है, यानी करता है। डेकोरेशन के लिए करता है, फेस्टिविटीज यानी तमाम प्रकार के अवसरों के लिए करता है, रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स, धार्मिक, ठीक है, और सेरेमोनियल राइट्स के लिए भी करता है। तो इस तरह से मिनरल का ये डिस्क्रिप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन आग्नेयस एंड मेटालिक मेटामॉर्फिक रॉक्स, किस तरह से मिनरल जो है आग्नेय और मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टानों के रूप में पाया जाता है। सॉल्यूशन, इन आग्नेयस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, क्रेव्स, फॉल्ट और जॉइंट्स। आग्नेयस यानी आग्नेय और कायांतरित शैलों के रूप में जो मिनरल पाए जाते हैं ये क्रैक में होते हैं, क्रैक अर्थात दरारों में, क्रेवाइसिस, क्रेवाइस का मतलब क्या होता है, जो एक छोटी सी दरार होती है, ठीक है, सकरी दरार, पतली सी दरार होती है। फॉल्ट होती है, यानी फॉल्ट का मतलब भ्रंश हो गया, भ्रंश इत्यादि में ये पाया जाता है, जॉइंट्स में पाया जाता है। तो जैसे क्रैक्स हो गया, जैसे मान लो ये जो है कोई है और ऐसे क्रैक बन गया है, क्रैक बन गया, ये बीच का हिस्सा है, फिर अगर ये पतला होगा तो इसको क्रिवाइसिस बोलेंगे, इसमें पाया जाएगा। फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब है कि ऐसे कोई समतल भूमि है, या तो उठ गया या तो जो है इधर दब गया, तो ये फॉल्ट हो गया, यहाँ पे पाया जाएगा। या फिर जॉइंट होंगे, ठीक है, जब दो आपस में जॉइंट होंगे इस जगह पर पाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं, ये जो है आग्नेयस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में पाए जाते हैं। द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड विंस, जहां पर छोटी मात्रा में पाए जाते हैं वहां पर इनको हम विंस कहते हैं। एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोड्स, और जो बड़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं उनको हम लोड्स कहते हैं। इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर मामलों में, दे आर फॉर्म्ड, इनका निर्माण कब होता है, व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड, ठीक है, ज्यादातर इनका निर्माण उस समय होता है जब मिनरल लिक्विड मात्रा में पाई जाती हैं। मोल्टन एंड गैसियस फॉर्म और पोस्ट अपवर्ड थ्रू द कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ठीक है, जब अर्थ सरफेस से फोर्स पड़ता है तो ये जो लिक्विड होता है, मॉल्टन होता है, गैसियस फॉर्म होता है, ये वहां पर फंस जाते हैं और जो है वहां पे ये मिनरल के रूप में पाए जाते हैं। दे कूल, और फिर कुछ समय बाद दे कूल, ठंडे होते हैं, सॉलिडिफाई एज दे राइज, और धीरे धीरे जो है ये कठोर होते जाते हैं। जैसे जैसे इन ठंडक बढ़ेगी यानी ये ठंडे होंगे ये, और सॉलिडिफाई होंगे यानी कठोर होते जाएंगे। मेजर मेटलिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीन्स एंड लोड्स, ठीक है, जो प्रमुख मेटेलिक मिनरल होते हैं जैसे कि टिन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, सीसा, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, वेन्स से और लोड्स से ही प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, हाउ डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, हम किस प्रकार से यानी कैसे हम ये जो खनिज संसाधन है इनको हम कंजर्व कर सकते हैं और करने की आवश्यकता क्यों है। इन ऑर्डर टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, यानी जो खनिज संसाधन है इनको हम कंजर्व करें, इनको रक्षित करें, इनको बचाए रखें, इसलिए बचाए रखें क्यों, वी मस्ट सी टू दैट आवर कंजम्पशन ऑफ मिनरल्स डज नॉट इंक्रीज आवर वांट्स, ठीक है, कि जो कंजम्पशन है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, जो मिनरल, ठीक है, उनका उपयोग हम करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये दिनों दिन बढ़ती जा रही, इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करें, उसको इंक्रीज ना करें, उसको जो है और ना बढ़ाएं। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज रिसोर्सेज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, हमें इस बात को मानना चाहिए, याद रखना चाहिए कि ये जो रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, संसाधन हैं, ये भगवान के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा और अमूल्य उपहार के रूप में है। एंड वी मस्ट यूज दीज इन सच ए मैनर दैट आवर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो एंजॉय दिस गिफ्ट, और हमको इस प्रकार से इन्हें प्रयोग में लाना चाहिए कि जो हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं वह भी इस गिफ्ट का लाभ उठा सकें, जो ईश्वर ने ये हमें उपहार स्वरूप दिया है मिनरल्स को, ठीक है, ये जो मिनरल रिसोर्सेस हैं
ये हमारी आने वाली जनरेशन भी उसका लाभ उठा सके, हमें इस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कोयले का जो वितरण है उसके बारे में लिखिए या उसके बारे में समझाइए, बताइए। इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस। भारत में जो कोयला है, ठीक है, यह 2 जियोलॉजिकल एजेस यानी 2 भौगोलिक काल में बना हुआ है, 2 प्रमुख भौगोलिक काल में इसका निर्माण हुआ है। नेमली, और कौन सा है, गोंडवाना, ए लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज। ठीक है, गोंडवाना है जो लगभग 200 मिलियन की उम्र पहले, यानी इसका निर्माण 200 मिलियन साल पहले हुआ था। इन टर्शियरी डिपॉजिट, तृतीयक जो डिपॉजिट्स था, तृतीयक भंडारण था उसमें, विच आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और ये मिनरल जो है कितने पुराने हैं, 55 मिलियन साल पुराने हैं। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल, ठीक है, ये टर्शियरी डिपॉजिट 55 मिलियन ईयर पुराना है और ये जो गोंडवाना है ये 200 मिलियन ईयर पुराना है। ठीक, द मेजर resources of Gondwana coal which are metallurgical coal are located in दामोदर वैली। जो भारत में प्रमुख रूप से कोयले के क्षेत्र हैं वो गोंडवाना क्षेत्र में पड़ते हैं और गोंडवाना कोल कहलाते हैं, कोयले के क्षेत्र कहलाते हैं, जो प्रमुख रूप से मेटलर्जिकल कोल हैं। ठीक है, मेटेलिक कोल हैं, आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, और ये कहाँ पाए जाते हैं, दामोदर की घाटियों में पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल झारखंड में है ये दामोदर वैली, और यहाँ का जो प्रमुख स्थान है झरिया। ठीक है, झरिया, रानीगंज, बोकारो आर इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स, ये प्रमुख कोयले के जो है क्षेत्र हैं। द गोदावरी महानदी, सोन एंड द वर्धा वैलीज आल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स। ठीक है, गोदावरी महानदी, सोन नदी, वर्धा नदी, इन नदियों की घाटियां भी कोल का भंडारण करती हैं, यानी कोयले का भंडारण करती हैं। टर्शियरी कोल्स, और जो तृतीयक कोयला है, अकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो जो यानी तृतीयक काल के जो कोयले हैं वो कहां पर हैं, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, यानी उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इत्यादि में पाए जाते हैं। झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वेयर झरिया, बोकारो, करमपुर, पालामऊ आर द मेजर कोल फील्ड्स। झारखंड जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां पर झरिया, बोकारो, करमपुर, पालामऊ ये प्रमुख कोल फील्ड हैं, यानी कोयले के क्षेत्र हैं। इन वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल में रानीगंज, जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग आर द कोल फील्ड्स। वेस्ट बंगाल में रानीगंज, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग प्रमुख कोयले के क्षेत्र हैं। ठीक, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट आर कोल फील्ड्स फाउंड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, बिलासपुर, ठीक है, रायगढ़, बस्तर जिले कोयले के क्षेत्र हैं जो छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। एमपी हैज कोल फील्ड्स इन चाइनावेयर डिस्ट्रिक्ट या चिनावेयर डिस्ट्रिक्ट एंड इन महाराष्ट्र चंदा इज द मेन फील्ड। और मध्य प्रदेश में जो चिनावेयर जिला है और महाराष्ट्र में जो चांदा जिला है वो प्रमुख कोयले के क्षेत्र माने जाते हैं, प्रमुख कोयले के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज ए ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। आपको क्यों लगता है कि भारत में जो सौर ऊर्जा है उसका भविष्य काफी ब्राइट है। ठीक है, वो मतलब भविष्य का ऊर्जा कहा जा सकता है इसे। सॉल्यूशन, सोलर एनर्जी हैज ए ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज, इसे ब्राइट फ्यूचर भारत का कहा जाता है क्यों, यानी क्योंकि इंडिया इज ए ब्लेस्ड विथ प्लेंटी ऑफ सोलर एनर्जी। भारत को वरदान प्राप्त हुआ है सोलर एनर्जी के रूप में, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स ए ब्राइट मानसून पीरियड, क्योंकि भारत में यानी भारत में वर्ष भर के दौरान, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में उजाला रहता है, यानी सूर्य की रोशनी पड़ती है, धूप निकलती है। इंडिया हैज डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू यूज सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग, और भारत ने ऐसी तकनीक का विकास कर लिया है जिसमें सोलर एनर्जी को खाना बनाने के लिए, वाटर हीटिंग पानी गर्म करने के लिए, स्पेस हीटिंग, ठीक है, स्पेस हीटिंग यानी अंतरिक्ष के कार्यों
कर्मों के लिए, क्रॉप ड्राइंग और जो है फसलों को सुखाने के लिए इत्यादि के लिए जो है यहाँ पर सोलर एनर्जी का प्रयोग होने लगा है। इट इज एन अबुंडेंट, इनएग्जॉस्टिबल एंड यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो सोलर एनर्जी है यह प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, और यह असीमित है, एग्जॉस्टिबल नहीं है, यानी ये समाप्त नहीं होने वाली है, और यूनिवर्सल है, यानी वैश्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए इसको ब्राइट फ्यूचर के रूप में देखा जाता है। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, और सबसे प्रमुख बात यह है कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय देशों के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। इट इज ए पोल्यूशन फ्री, और दूसरी बात क्या है कि यह पर्यावरण को नुकसान नहीं करता है, पर्यावरण को पोल्यूट नहीं करता है, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं एमसीक्यूज पर, ठीक, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। कुछ जो है नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन मेटेलिक मिनरल है? तो है लेड, कॉपर, टिन, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन में नन मतलब मेटल नहीं पाया जाता है, तो यही है नन मेटेलिक मिनरल। कोडरमा, गया, हजारीगढ़ बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, ठीक है। झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीगढ़ जो क्षेत्र है वह निम्नलिखित में से किस मिनरल का लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी कौन सी धातु वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? कॉपर, बॉक्साइट, आयरन और माइका, ठीक है, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन और माइका। तो वहां पे क्या पाया जाता है? माइका पाया जाता है, ये आंसर सही हो जाएगा आपका, माइका, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? Which one of the following fuels is considered environment friendly, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ईंधन है जिसको हम पर्यावरण का फ्रेंड कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, अर्थात पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, पर्यावरण के लिए लाभदायक है? तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड। तो कौन सा है जिसको हम कह सकते हैं कि ये पर्यावरण, तो नेचुरल गैस है, ये पर्यावरण यानी अपेक्षाकृत इन सभी जो है फ्यूल्स की अपेक्षा ये कम पोल्यूट करता है, इसलिए इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स बिलोंग टू द नॉन फेरस कैटेगरी, निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धातु की श्रेणी में आता है? आयरन और मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर। तो कौन सा होगा यहाँ पे? अलौह धातु कौन सी होगी? आयरन और, ये तो है, मैग्नीज भी है शायद, है, ठीक, कोबाल्ट भी है, कॉपर जो है ये अलौह धातु, इसमें लोहा नहीं पाया जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है? ठीक है, सीबीएसई में आया था ये। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड झारखंड। कौन सा करता है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया, ठीक है। तांबे का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा भारत में, मतलब कौन सा राज्य भारत में नंबर 1 पर है तांबे के उत्पादन के मामले में? झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? तो सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, कॉपर के उत्पादन के मामले में, ठीक है, एमपी। क्वेश्चन नंबर 7, कुद्रेमुख इज एन इंपॉर्टेंट आयरन और माइन ऑफ, ठीक है, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण कच्चे लोहे का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, तो किस राज्य का है? केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो किसका है? कर्नाटक का, कुद्रेमुख कर्नाटक में है। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज लोकेटेड एट, सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है, किस मतलब जगह में है? ठीक है, अहमदाबाद, माधोपुर, रायपुर, अजमेर। तो कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थित है? तो ये है माधोपुर में, ठीक है, माधोपुर गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है भारत में, या राज्य कौन सा है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग के रूप में जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, आसाम, बिहार। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 सी, यानी आसाम, ठीक है। डिगबोई इसी में है, डिगबोई के नाम से है,
ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज ए फॉसिल फ्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन, ठीक है, खनिज जीवाश्म ईंधन के रूप में है? तो बोरियम, कोल, जिरकॉन, यूरेनियम। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा, कोयला। इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, राज्य है जहां पर विंड फार्म क्लस्टर अर्थात वायु चलित ऊर्जा या वायु से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ऊर्जा, तमिलनाडु में ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो हवा से, वायु से, एयर से, विंड एनर्जी वहां पे है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? व्हाट फॉर ए मोरॉन हुग्रीजेन फेमस, मोरॉन हुग्रीजेन क्यों प्रसिद्ध है? एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोल रिजर्व या फिर ऑयल फील्ड? तो ये ऑयल फील्ड के लिए, ऑयल फील्ड के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटास ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, मिनरल्स जो डिपॉजिटेड होते हैं या संग्रहित होते हैं स्तरों में, स्ट्रेटास का मतलब होता है अस्तर, स्तरों में, तो किस प्रकार के रॉक्स में होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, आइग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, नन ऑफ द एबव। तो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अस्तर इसी में बनता है, स्ट्रेटा इसी में बनता है, सेडिमेंट्री रॉक में, इसी में मिनरल्स जो है स्ट्रेटा के रूप में, लेयर्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कंटेन्ड इन द मोनाजाइट सैंड, इन द मोनाजाइट सैंड, निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल ऐसा होता है जो मोनाजाइट नामक सैंड में पाया जाता है? तो ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, कोल। तो ये कौन सा होगा? 14 का थोरियम, ठीक है, ये मोनाजाइट सैंड में पाया जाता है, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? कुद्रेमुख इज एन इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइन ऑफ, तो ये हो गया है केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तो कर्नाटक है। खेतरी माइंस इन राजस्थान आर फेमस फॉर, ठीक है, जो खेतरी माइन है, खेतरी खान है राजस्थान में, वो किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो आयरन ओर, माइका, कॉपर, लाइमस्टोन, तो कॉपर के लिए। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही कॉपर की खदान चल रही है इन क्षेत्र में, ठीक है, जो खेतरी माइंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवेली लिग्नाइट माइंस आर लोकेटेड, ठीक है, नेवेली लिग्नाइट की जो माइंस है वो किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो किस में है? तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है, नेवेली तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज लोकेटेड एट, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पर है? अहमदाबाद, माधोपुर, महाबलीपुरम, द थार डेजर्ट। तो कहां पर है? ये अभी क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, तो ये कहां पर है? माधोपुर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ठीक है, तो काकरापारा जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है यानी जो अणुशक्ति ऊर्जा संसाधन क्षेत्र या ऊर्जा स्रोत का केंद्र है काकरापार, वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो किस में है? क्वेश्चन नंबर 19, तो ये है गुजरात में, काकरापार। क्वेश्चन नंबर 20, द रूर ऑफ इंडिया इज, ठीक है, किसको भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है? गोदावरी वैली, दामोदर वैली, गंगा वैली, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, ये दामोदर वैली को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। तो रूर के बारे में बता दें, रूर क्षेत्र जो है कोयले का क्षेत्र है जो जर्मनी में पाया जाता है, रूर नदी का क्षेत्र है, तो इसीलिए कोयला दामोदर वैली में भी पाया जाता है, तो इसलिए उसको कंपैरिजन में उसका नाम क्या कर दिया गया है? रूर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रिचेस्ट मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया इज, ठीक है, भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो खनिजों के मामले में सबसे धनी है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में खनिज पाए जाते हैं? हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो आपको पता है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज, सबसे शुद्ध कच्चा लोहा कौन सा होता है? बॉक्साइट, गैलेना, मैग्नाइट, अंथ्रासाइट। तो कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर जो मैग्नीज का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम, ओडिशा। तो कौन सा क्षेत्र है जहां पर मैग्नीज का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है? तो यह है ओडिशा, अभी आया था पहले भी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज लाइमस्टोन ए बेसिक रॉ मटेरियल? ठीक है, लाइमस्टोन ए बेसिक रॉ मटेरियल, कौन सा जो है लाइमस्टोन है जिसको हम बेसिक रॉ मटेरियल के रूप में जानते हैं? किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए, यानी इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरस अलॉय या फेरो एलॉयज, इलेक्ट्रिकल, सीमेंट। ठीक है, तो किसके लिए जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 24, तो सीमेंटिंग के लिए, सीमेंट के लिए। लाइमस्टोन से क्या बनता है? सीमेंट बनता है। लो ग्रेड ब्राउन कोल इज कॉल्ड, जो सबसे लो ग्रेड का भूरा कोयला होता है उसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, लिग्नाइट, लाइमटोन या लिमोनाइट, लिमोनाइट कहा जाता है। तो कौन सा उत्तर सही होगा इसका? लिग्नाइट। ठीक है, 25 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफशोर ऑयल फील्ड, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफशोर ऑयल फील्ड है, यानी जो शोर पर नहीं है, तट पर नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है? अंकलेश्वर, डिगबोई, खेलोल, मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है ऑफशोर है, अर्थात समुद्र में है ये। ठीक है, ये समुद्र में है, मुंबई के सीध में पड़ता है, अरब सागर में है। अरब सागर मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है इंडिया एक्सपोर्ट्स डैश मिनरल्स। इंडिया जो है कौन सा मिनरल एक्सपोर्ट करती है? मेटलिक मिनरल्स, नॉन मेटलिक मिनरल्स, फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। तो किसको एक्सपोर्ट करने का काम करती है? फेरस मिनरल्स को। ठीक है, आयरन ओर वगैरह अपने यूज से ज्यादा होने पर एक्सपोर्ट कर देती। इंडिया आयरन ओर इज मेनली एक्सपोर्टेड टू, इंडियन आयरन ओर इज मेनली एक्सपोर्टेड टू, जो भारतीय आयरन ओर है उसको मुख्य रूप से किस देश को एक्सपोर्ट किया जाता है? यूएसए, यूके, चाइना, जापान। तो किस देश को किया जाता है? 28 का डी, जापान को। ठीक है, जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है सबसे ज्यादा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो काउडंग, फायरवुड, कोल, विंड। कौन सा पारंपरिक नहीं है? ठीक है, तो कौन सा पारंपरिक नहीं है? तो विंड, विंड पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? ए पर्सन हु स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, एक व्यक्ति जो खनिजों के निर्माण के बारे में पढ़ता है, खनिजों का निर्माण यानी खनिज कैसे उत्पत्त होते हैं, कैसे निर्माण होता है वो पढ़ता है। देयर एजेस इन, मतलब खनिजों की उम्र क्या है, एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनका जो भौतिक और रासायनिक, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है उसको पढ़ता है। तो वो क्या कहलाएगा? हु एम आई, यानी मैं क्या कहलाऊंगा? जियोग्राफर, जियोफिजिसिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। तो क्या कहा जाएगा उसे? क्वेश्चन नंबर 30, जियोलॉजिस्ट। ठीक है, उसको हम जियोलॉजिस्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीन्स एंड लोड्स। ठीक है, किस प्रकार के मिनरल्स बीन्स और लोड से प्राप्त होते हैं? आयरन, गोल्ड, कॉपर, मैग्नीज। तो कौन से प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 31, कॉपर, कॉपर ये बीन्स और लोड्स में प्राप्त होते हैं। द ओशियन बेड्स आर रिच इन, जो समुद्र का नितल होता है उसमें क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? किस मामले में सबसे ज्यादा धनी होते हैं वो? माइका, मैग्नीज, गोल्ड, कॉपर। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है वहां पे? मैग्नीज पाया जाता है। ओशियन बेड्स आर रिच इन मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइनिंग डिपेंड्स ऑन, माइनिंग निर्भर करता है किस पर? अपॉन, किस पर निर्भर करता है? कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल ओनली, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, नियरनेस टू द मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 सब पर निर्भर करता है, सब पर, सभी पर निर्भर करता है ये। कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल होना चाहिए, ठीक है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन होना चाहिए यानी आसानी से खुदाई की जा सके, नियरनेस टू द मार्केट, और समीप में एक मार्केट चाहिए, पास में ही, जिससे जो है बेचा जा सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, कच्चे लोहे का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का सी, कर्नाटक। आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर
कुद्रेमुख, ठीक है। बैलाडीला माइंस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बैलाडीला जो खदान है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। तो किस में है बैलाडीला? ये है छत्तीसगढ़ में, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, ठीक। नेक्स्ट, द आयरन ओर फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस इज एक्सपोर्टेड थ्रू दिस पोर्ट, आयरन ओर यानी कुद्रेमुख खदान से निकलने वाला जो आयरन ओर है वो निम्नलिखित में से किस पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है? किस पोर्ट से? विशाखापट्टनम, मैंगलोर, मारमागांव, पारादीप। तो किससे किया जाता है? 36 का बी होगा, मैंगलोर यानी यहाँ पे न्यू मैंगलोर पोर्ट है जिसको बनाया गया है। आयरन ओर का 50% यानी जो टोटल भारत उत्पादन करता है आयरन ओर जिसका एक्सपोर्टेशन होता है उसका 50% एक्सपोर्ट करने के लिए यही है मैंगलोर। मेटलर्जिकल कोल यूज्ड इन द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर इज, ठीक है। मेटलर्जिकल कोयले का प्रयोग आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है कोयला? वो अंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो कौन सा है वो? 37 का बी यानी बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। विच, ये सबसे बढ़िया कोयला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, निम्नलिखित में से कौन सा? ये पूछा गया है, आसाम है ये, इसका उत्तर आसाम होगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? द हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन डज नॉट पास, ठीक है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर नहीं जाता? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यह भी याद रखना है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है निम्नलिखित में से यानी किन किन राज्यों से होकर जाता है, ठीक। कौन से राज्य से होकर नहीं जाता है? 39 का डी यानी महाराष्ट्र से होकर नहीं जाता। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश ये तीनों राज्य इसमें पड़ते हैं, मध्य प्रदेश नहीं, ये महाराष्ट्र नहीं पड़ता है। 39 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, राइट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कौन सा जो है सत्य है, कौन सा असत्य है, ये बताना है। राइट, ट्रू और फॉल्स यानी इनमें से एक कोई असत्य होगा उसी को चूज करना है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन रिन्यूएबल, जो तापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, वो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। जो तापीय ऊर्जा, भूतापीय नहीं, जियोथर्मल नहीं है, थर्मल एनर्जी। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन राजस्थान, ये गलत है। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, ये सही है। द गल्फ ऑफ कच्छ इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। द गल्फ ऑफ कच्छ, तो ये भी गलत है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें सही कौन सा है? द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, ये तो सही है, सही है, ट्रू है ये, ठीक। और ये भी ट्रू है, इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी ट्रू है। दो ट्रू है, दो फॉल्स है, इसमें इसको ऐसे याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है? मैच द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात, ठीक है। तो मिलान करना है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात, कौन सा जो है ऑयल फील्ड है जो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण है? तो गुजरात क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल फील्ड है कौन सा? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर कहाँ लिखा हुआ है? ये वाला, ठीक। लिग्नाइट माइन कहां पर है? तो लिग्नाइट माइन है नेवेली में, नेवेली। न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर स्थित किया गया है? तो ये तारापुर में है, तारापुर। ये जियोथर्मल एनर्जी प्लांट, ठीक है। कौन सा है जो भूतापीय ऊर्जा प्लांट के रूप में जाना जाता है, कौन सा है? तो ये है मणिकर्ण, ठीक है। लार्ज रिजर्वर ऑफ नेचुरल गैस, तो ये कौन सा है? तो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। ये मिल गया तो कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा, ठीक है। ए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वेयर इन इंडिया इज रैट होल माइनिंग डन, भारत में किस क्षेत्र में रैट होल माइनिंग किया जा रहा है? तो किया जाता है तमिलनाडु, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। रैट होल माइनिंग कहां पर किया जाता है?
तो क्वेश्चन नंबर 42 का बी, मेघालय में। ठीक। टू विच जियोलॉजिकल पीरियड डज गोंडवाना कोल बिलोंग? जियोलॉजिकल, किस जियोलॉजिकल पीरियड से गोंडवाना क्षेत्र जो है, गोंडवाना कोल बिलोंग करता है या संबंधित है? तो ओवर 200 मिलियन ईयर्स। फॉर व्हिच मिनरल इज नेवली फेमस फॉर? फेमस, ठीक है, किस खनिज के लिए नेवेली प्रसिद्ध है? आयरन ओर, मैग्नीज, लिग्नाइट कोल एंड लाइम स्टोन। तो किसके लिए? लिग्नाइट कोल के लिए, इसके लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू प्लेसर डिपॉजिट्स? प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है, कौन सा स्थान है जो प्लेसर डिपॉजिट के रूप में जो है सही नहीं है? कौन सा ऐसा मतलब स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो दे अकर एज एलुवियल डिपॉजिट, ठीक है, ये क्या होते हैं? जलोढ़ के रूप में इनका भंडारण होता है। दे आर कोरोडेड बाय वाटर, ये पानी द्वारा लाए जाते हैं। दे अकर इन ओशन बेड्स, ये समुद्र के या सागरीय नितल में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन सैंड्स ऑफ द वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स, ये कहाँ पाए जाते हैं? बालू में पाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर घाटी है, घाटी के नीचे बालू क्षेत्र में पाए जाते हैं, या फिर हिल्स के बेस में यानी आधार में पाए जाते हैं। तो कौन सा सही है इसमें, ये बताना है। 45 का कौन सा सही है? तो देखो, दे आर कोरेटेड बाय वाटर, पहली बात ये सही हो जाएगा। दूसरा, दे अकर इन ओशियन बेड्स, ठीक है, इन जब पानी लाएगा तो ओशियन बेड्स में रखा जाएगा, तो ये वाला सही होगा। कौन सा है? बी, बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट हैं? इंडिया इज रिच इन कॉपर, ठीक है, भारत कॉपर में क्या है? रिच है, काफी रिच है। ठीक है, तो ये बात सही है। बॉक्साइट इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम सिलिकेट के ढेर सारे भंडारण के कारण ही बॉक्साइट बनता है, तो ये गलत है। ठीक है, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, ये सही है। माइका इज द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड, ये गलत है। माइका का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक चीजों में नहीं होता है, यानी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी, ठीक है, बी वाला सही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 47, I think this is the last slide I am representing to you. Minerals need to be conserved because हमें मिनरल को कंजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे आर रिन्यूएबल, ठीक है, वे नवीकरणीय ऊर्जा हैं। दे आर डिप्लीटिंग रैपिडली, उनका क्षरण बहुत तेजी से हो रहा है। दे आर नीडेड फॉर कंट्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, देश के औद्योगिक विकास के लिए उनकी आवश्यकता है। देयर फॉर्मेशन इज वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी इनका निर्माण हो जाता है। तो पहली बात, निर्माण बहुत देर में होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से हम कंजर्व नहीं करेंगे। बहुत देर में निर्माण होता है, इस वजह से हमें कंजर्व करने की आवश्यकता है। ठीक, दे आर नीडेड फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कंट्री डेवलपमेंट, तो ये सही है। ठीक, तीसरा वाला सही है। और फिर दे आर डिप्लीटिंग रैपिडली, तो इनका क्षण तेजी से हो रहा है, ये सही है। ठीक, मिनरल्स रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? आई थिंक दूसरा वाला, 47 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज माइंड एट बालघाट माइन? निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल है जो बालघाट माइन से निकाला जाता है? मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, लाइमस्टोन, तो कौन सा है? ये कॉपर है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कटनी फेमस? कटनी किसके लिए प्रसिद्ध है? किस मिनरल के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कटनी, तो आयरन और माइका, कॉपर, बॉक्साइट, तो कटनी है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध, बॉक्साइट के लिए। ठीक, तो ये है, ये रहा आपका आज का क्लास 5th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंतर्गत और एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट हैं लेसन के भीतर से हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, चूज किए हैं। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले अपने किसी दूसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।